मार्केट में लोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि अगर कोई पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, वो कौन सी लोकेशन पे बन रहा है। अगर आपका बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है या फिर एक अप ट्रेंड में ही बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, तो आपको कौन सा पावरफुल रहेगा। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बन रहा है, एम पैटर्न कहाँ बन रहा है, वो कहाँ जो जगह होती है ना, वो लोकेशन बहुत मैटर करती है। वो आपका स्टॉप लॉस छोटा कर देती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है, आपका रिस्क कम कर देती है, आपका प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा देती है। लोकेशन लोकेशन बहुत जरूरी होती है ट्रेडिंग में। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप इंटरडे ट्रेडिंग कर लो, जौन से मर्जी बड़े बड़े मेंटोर से आप जाके पूछ लो, सभी यही कहेंगे लोकेशन बहुत मैटर करती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर स्वामी। आज की लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा गाइस एमएमटी स्ट्रेटजी। एमएमटी स्ट्रेटजी माने क्या? मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड। जो मॉर्निंग में मोमेंटम रहता है मार्केट में 9:15 से 10 बजे के बीच में, अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो जो हम मोमेंटम को थोड़ा कैच कर पाए, तो उसमें काफ़ी परसेंटेज वाइज हमें अच्छे मूव्स मिल जाते हैं सुबह के टाइम में। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजी को हम सीखने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें मैंने पूरा डिटेल में भी स्ट्रेटजी को नहीं समझाया है। अभी इसमें मैंने थोड़े बेसिक समझाए हैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक करोगे। 500 लाइक्स का हमारा टारगेट है इस वीडियो पे। अगर वो आता है तो मैं इस पे पार्ट 2 पे पूरा डिटेल में, जैसे मैं यूज करता हूँ, आपको पूरा सिखाऊंगा। पार्ट 2 में पूरा डिटेल में वीडियो वो आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सीधा चार्ट्स पर समझते हैं स्ट्रेटजी, एमएमटी स्ट्रेटजी। तो चलिए गाइस, अभी हम चार्ट पे समझते हैं सेटअप को। मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड सेटअप बेसिकली है क्या, इसके रूल्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम आपका रहेगा 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं करना आपको, कम भी नहीं करना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज गुड इनफ फॉर दिस स्ट्रेटजी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया आपका। और एक टूल, एक इंडिकेटर हम इस स्ट्रेटजी में यूज करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। अगर आप इस पे अच्छे से लाइक करते हो, 500 लाइक्स आते हैं वीडियो पे, आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आती है, अगर आप इस पे सीखना चाहोगे, तो सेकंड पार्ट में इस पे पूरा एडवांस करके बना दूंगा, जो मैं प्रॉपर खुद यूज करता हूँ। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसमें एक दो चीजें मैं क्लब करता हूँ, वो खुद मैं भी वही यूज करता हूँ। मैं कुछ अलग यूज नहीं करता हूँ, आपको कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया आपका। और वो टूल जो आपको यूज करना है वो आपका रहेगा सीपीआर। तो अब ये सीपीआर क्या होता है, और सीपीआर तो हमने बहुत सुना हुआ है, तो हम क्यों यूज करें। क्वेश्चन आता है ये वाला कि हम क्यों यूज करें सीपीआर। हमने काफी यूज किया सीपीआर, सीपीआर पिवट पॉइंट्स हमने बहुत यूज करा है। लेकिन जो रूल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो तरीका सीपीआर को यूज करने का बताने जा रहा हूँ, वो पहले एक बार सुन लो, समझ लो, बैक टेस्ट कर लो, फिर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ठीक है, मैं ड्रॉइंग्स को करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके हम प्लॉट करते हैं सीपीआर। ठीक है, सीपीआर आप कोई भी ले सकते हो, फिर ये भी ले सकते हो। मैं ये वाला यूज करता हूँ ज्यादा। तो इसमें आपको सेटिंग्स में जाना है। आपको ये मिलेगा ऐसे, बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये मैंने रीसेट करके रखा हुआ, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा इंडिकेटर। आपको सेटिंग्स में जाना है, ये सब कुछ बंद कर देना आपको। हमें कोई पिवट पॉइंट्स नहीं चाहिए, कोई पिवट लेवल नहीं चाहिए हमें फिलहाल के लिए। क्योंकि जितने आप लेवल्स लगा लोगे चार्ट पर, आप उतना कंफ्यूज हो जाओगे। आपका ट्रेड बनेगा, आपको लगेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर आपको शॉर्ट सेल का ट्रेड बनेगा, आपको लगेगा आपकी इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे। सब बंद कर दो। सिर्फ ये वाले आपको 3 लेवल्स ओपन रखने हैं, डबल बी, सी आर और सी एस। ठीक है, इसके मैं कलर्स अभी चेंज कर लेता हूँ। इसके कलर्स हम कर लेते हैं ऑरेंज, इसको भी ऑरेंज कर लेते हैं, हम इसको भी ऑरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक बैंड सा बन के आ जाएगा चार्ट पर। और जिन लोगों को नहीं पता, सीपीआर जो समझते हैं ये भी एक इंडिकेटर है। तो सीपीआर सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं होता, सीपीआर एक प्राइस एक्शन के लेवल्स होते हैं। सीपीआर कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं होता। आप आज के दिन भी नेक्स्ट डे के पिवट, नेक्स्ट डे के सीपीआर भी अभी बना सकते हो। तो सीपीआर एक बहुत ही पावरफुल लेवल्स होते हैं इंट्राडे के लिए खास करके। तो ये आपका लग गया एक टूल सीपीआर। तो अभी हम रूल समझ लेते हैं स्ट्रेटजी के। ये सीपीआर तो हमने लगा लिया। आपको क्या करना है, पहली 5 मिनट की कैंडल आपको देखनी है वो कहाँ बन रही है। अगर तो वो सीपीआर को टच करती हुई बन रही है, तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है कि आपका सेटअप अभी बन सकता है। यहाँ पर मैं कोई पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मारूबुजू कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई हैमर कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, कुछ नहीं, नथिंग। सिंपल कोई भी कैंडल, ग्रीन या रेड, या ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, या सीपीआर के ऊपर बनेगी या सीपीआर के नीचे बनेगी, वो भी समझो क्या है। अब जैसे कि यहाँ देखो, ये रेड कैंडल बनी यहाँ पर, पहली 5 मिनट की है ये, और मारूबुजू टाइप बनी, और इसने सीपीआर को टच करके भी बनी है, और सीपीआर को उसने क्रॉस भी कर दिया और नीचे क्लोज भी कर दिया। तो यहाँ पर आपका सेटअप बना था। ठीक है, यहाँ पर आपका सेटअप बना था। अब पीछे समझ लेते हैं। यहाँ पर बन गई आपकी रेड कैंडल पहली, और बन गई सीपीआर के ऊपर। तो ये आपका सेटअप यहाँ पे नहीं बना। क्यों? क्योंकि अगर सीपीआर के ऊपर बन रही है तो वो बननी चाहिए ग्रीन, उसको टच करती। और अगर सीपीआर के नीचे बन रही है तो वो बननी चाहिए रेड कलर की। तो वो बननी चाहिए रेड कलर की। नीचे ग्रीन कोई यूज नहीं आएगा, ऊपर रेड का कोई यूज नहीं आएगा।
पहले ये समझ लीजिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाऊंगा और इसका लॉजिक भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों, इस पे हमें क्यों, ये हमारा सेटअप क्यों है, ये स्ट्रेटजी हमारी क्यों है, मैं पूरा लॉजिक समझाऊंगा। यहाँ देखो, यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर, ठीक है। इसको असेंडिंग सीपीआर नहीं बोलते। असेंडिंग सीपीआर ये तो होता अगर नेक्स्ट प्राइस इसके ऊपर ओपन होता। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर के दिन बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। यहाँ देखिए सीपीआर बना, ये बनी रेड कैंडल। जब तक इसका लो कट नहीं होता आपको वेट करना है। ये देखो, यहाँ पर आपको लाइन लगा ली आपने। यहाँ पर तो चलो विक काफी लंबी बन गई थी, तो इसके बॉडी के नीचे भी आप यहाँ पे बन सकता था सेटअप, बट स्टिल आपको लो मार्क करके रखना है। तो यहाँ पर सीपीआर को टच करती हुई और उसको क्रॉस करके नीचे क्लोज हो गई कैंडल, तो यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर हमें बेरिश ट्रेड का ही वेट करना है। लो कट हुआ तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूवमेंट आई। अब इस पे टारगेट कैसे बुक करने हैं वो सब सेकंड पार्ट में बताऊंगा, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाते हैं तो। मुझे लगेगा ना आप सिंसियर लर्नर्स, आप सीखना चाहते हो स्टडी को डिटेल में, तो मैं इसमें जो चीज़ और यूज़ करता हूँ, जो चीज़ क्लब करता हूँ, वो मिक्स करके पूरा टेम्पलेट आपको बता दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मूव आई, फिर लो कट हुआ, फिर यहाँ पर उसने एक बॉक्स क्रिएट करा। तो ये सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन के पैटर्न है। फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करा। तो ये सिंपल सिंपल इनसाइड कैंडल के प्राइस पैटर्न होते हैं। अभी मैं पूरी वॉच लिस्ट में भी आपको दिखाऊँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता लग गया आज हमें बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई सेटअप नहीं बन रहा। सीपीआर से दूर खुली है कैंडल, इतनी दूर बनी है, तुम्हारा कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं। यहाँ पर भी हमारा कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पर इसका सीपीआर तो बहुत ही ऊपर रह गया, मार्केट ने गैप डाउन कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ पर बनी थी कैंडल, हमारा अलर्ट कैंडल बना था, लेकिन लो कट ही नहीं हुआ, तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रेटजी जिस दिन बनती है ना सीपीआर के पावर से, उससे काफी बड़े बड़े मूव्स आते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी में रोज तो नहीं बनेगी, आपको स्टॉक्स में अपनी सुबह जब कैंडल फॉर्म हो रही है पहली 5 मिनट की, आपको फटाफट नीचे कर करके यहाँ से नीचे वाला रो प्रेस करके अपनी वॉच लिस्ट में चेक कर लेना है कि कौन सी सीपीआर के पास बन रही है, सीपीआर को टच करके बन रही है, रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है। अगर आपको 25 स्टॉक्स की लिस्ट में आपको 3 स्टॉक्स मिल गए कि 2 में रेड बन रही है, 1 में ग्रीन बन रही है, और आपको पता है आज निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा वो भी बुलिश बन रही है, तो आप बुलिश वाली ट्रेड में जाओ। तो आप बेरिश वाली ट्रेड को वहां से छोड़ दो, और ग्रीन कैंडल बन रही है तो उस ट्रेड में प्रेफर करो, आप बेरिश ट्रेड प्रेफर मत करो। अभी मैं यहाँ पे आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखाता हूँ। ये मेरी पक्की वॉच लिस्ट है, काफी टाइम से मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें मैंने मिड कैप शेयर थोड़े रखे हुए हैं, क्योंकि इनमें मूव थोड़ा अच्छा आ जाता है इंट्राडे के लिए परसेंटेज वाइज। तो अब यहाँ देखो, ठीक है, मैं इसको 1 मिनट यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, कहाँ पर बनी, सीपीआर के ऊपर बनी। तो ये आपको ये भी पता है ये बुलिश कैंडल है, हैमर कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका हाई मार्क करके रख लेना, उसके ऊपर देख सकते हो मूवमेंट आई। यहाँ इस दिन कम मूवमेंट आई, उसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। जब हम इसमें क्लब करेंगे ना चीजें, आपको इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, आपको इसका पावर भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कहाँ पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, सीपीआर पे सपोर्ट लिया, क्योंकि सीपीआर एक बहुत ही पावरफुल लेवल होता है, सेंट्रल पिवट रेंज जिसे बोला जाता है, पिवट लेवल होता है ये मेन। आगे देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए कहाँ ग्रीन कैंडल बनी, पहली 5 मिनट की कहाँ बनी, सीपीआर के ऊपर, ठीक है। कहाँ मूव आया, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं वॉच लिस्ट में। वोल्टास, ओके। ये देखिए पहली 5 मिनट की कैंडल टच कर रही है सीपीआर को, नीचे क्लोज हो रही है, नीचे उसने लो कट करा और सारा दिन प्राइस नीचे ही रहा। तो सीपीआर से दूर अगर मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड, कोई भी मॉर्निंग ट्रेड बन रहा है उसको अवॉइड करो। सीपीआर को टच करके कैंडल, अच्छी कैंडल बन रही है, उसमें थोड़ा आप कुछ कुछ तो कुछ भी यूज करते हो गया, मूविंग एवरेजेस कुछ भी आप कुछ यूज करते होगे, उसको क्लब करके देखो। सीपीआर से दूर प्राइस ओपन हो रहा है उसको छोड़ दो, वॉच इसमें और शेयर्स देखो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर देखिए रेड कैंडल कट हुई। अब मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल्स निकाल के नहीं रखे थे आपको बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। मैंने कोई तैयारी करके नहीं रखी थी पहले कि आपको सही सही एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बड़े बड़े मूव्स वाले एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बनी, कहाँ बनी, सीपीआर के ऊपर बनी, हाई कट हुआ। आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया इंट्राडे में, कितना बड़ा मूव आया। अगर बात करें हम स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अलर्ट कैंडल है, अगर आप बाय कर रहे हो उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रख लो, अगर आप सेल कर रहे हो, शॉर्ट सेल कर रहे हो, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख लो। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अगर जैसे कि यहाँ पे इसका लो यहाँ पर है और आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, तो आप सीपीआर के नीचे स्टॉप लॉस रख लो, आप कैंडल के नीचे ना रखो। अगर स्टॉप लॉस बड़ा ही रखना, आपको सेफ रखना है थोड़ा,
यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन लेवल भी था, कल की क्लोजिंग थी। अगर आपको यहीं पर रखना है तो क्वांटिटी कम कर लो, क्वांटिटी को उसी हिसाब से पोजीशन साइज कर लो। ठीक है, वॉच लिस्ट में नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, रिलायंस में दिखाता हूँ आपको कि रिलायंस में काम करता है कि नहीं स्ट्रेटेजी। गाइस ये MMT स्ट्रेटेजी मैंने नाम इसीलिए दिया है कि मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड, जो मॉर्निंग का मोमेंटम रहेगा उस स्ट्रेटेजी से आप पकड़ सकते हो। अब उस पर थोड़ा सा दिमाग आप खुद लगाओ कि कितनी बड़ी कैंडल को मैं ट्रेड करूं, थोड़ा छोटा कैंडल है उसको ट्रेड करूं, कहाँ स्टॉप लॉस रखूं। बाकी मैं सेकंड पार्ट में आपको और डिटेल में समझा दूंगा चीजें। अब देखो दिन में जब ये प्राइस सपोर्ट लेता है, यहाँ ऊपर गया, आपके नहीं इसमें ट्रेड कर पाया, वापस आया, कहाँ आया, कहाँ उसने बुलिश एंगल्फिंग बनाया, कौन सा लेवल है ये, कौन सी लोकेशन। मार्केट में लोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि अगर कोई पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, वो कौन सी लोकेशन पे बन रहा है। अगर आपका बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है या फिर एक अप ट्रेंड में ही बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, तो आपको कौन सा पावरफुल रहेगा। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बन रहा है, एम पैटर्न कहाँ बन रहा है, वो कहाँ जो जगह होती है ना, वो लोकेशन बहुत मैटर करती है। वो आपको स्टॉप लॉस छोटा कर देती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है, आपका रिस्क कम कर देती है, आपका प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा देती है। लोकेशन, लोकेशन बहुत जरूरी होती है ट्रेडिंग में। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप इंटरडे ट्रेडिंग कर लो, जौन से मर्जी बड़े बड़े मेंटोर से आप जाके पूछ लो, सभी यही कहेंगे लोकेशन बहुत मैटर करती है। अब ये देखिए कहाँ रेड कैंडल बना, CPR के ऊपर लो कट किया उसने, गया नीचे कि नहीं गया। ठीक है, बाद में चाहे ऊपर आ गया, वैसे ट्रेल करता रहा। और आपको टारगेट भी कहीं ना कहीं बुक करते रहना। टारगेट प्रॉपर बुकिंग में आपको बता दूंगा कि मैं कैसे टारगेट बुक करता हूँ। यहाँ रेड कैंडल बना, इसको ट्रैप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, नीचे नहीं आया, सीधा ऊपर चला गया। और नीचे देख लेते हैं, और शेयर्स में हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से कहाँ रुकी, चलो हम ट्रेंड में देख लेते हैं। ठीक है, रेड कैंडल बना, कोई यूज नहीं है हमारा। रेड कैंडल बना, यहाँ भी कोई यूज नहीं है, CPR के ऊपर बन रहा है क्योंकि। यहाँ देखिए CPR के नीचे बना, रेड कैंडल बना, यहाँ पर लो कट हुआ, नीचे आया प्राइस, फिर थोड़ा सा रुका, फिर नीचे आया, और उसने शार्प रिकवरी भी करी। तो कहाँ तक करी, अब यहाँ पर शार्प रिकवरी इतनी क्यों आ गई, कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे ये बुलिश होगा स्टॉक। बट स्टिल आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके इतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा नहीं तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अब इंट्राडे में भी अगर आप इतना इतना देखने लग जाओगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइज के साथ फॉलो करो तो प्रॉफिटेबल बन जाता है बंदा। यहाँ देखिए लो कट हुआ तो प्राइस यहाँ से कितना परसेंटेज, हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना परसेंट गिरा था। ठीक है, 1.6%, 1.7%। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है इंट्राडे के लिए, 1% भी अच्छा माना जाता है। यहाँ देखिए कहाँ से बना, बड़ा मूव कहाँ से आया, CPR को टच करके आया। और एक आपको गोल्डन नगेट बताता हूँ इसमें मैं, अगर CPR के ऊपर ग्रीन कैंडल बन रहा है और वो बन रहा है ओपन लो, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सक्सेस के। और अगर CPR के नीचे बन रहा है टच करके रेड कैंडल और बन रहा है वो ओपन हाई कैंडल, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रॉफिट होने के और प्रॉफिट बड़ा होने के। तो CPR की ये पावर होती है, सेंट्रल पिवट रेंज की ये पावर होती है। यहाँ देखिए, यहाँ ग्रीन कैंडल बना, एक बार ऊपर गया पर बैक आ गया एकदम से। तो यहाँ पर अगर आप इतना बड़ा कैंडल आपने यहाँ पे कमा लिया था, थोड़ा सा ट्रेल कर दिया होता यहाँ पे, तो आप ट्रेल फिर भी आप ब्रेक इवन पे निकलते, अदरवाइज आपने ट्रेल नहीं भी किया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ट्रेलिंग आपको आनी चाहिए, इंट्राडे में ट्रेलिंग बहुत जरूरी होती है। देख लेते हैं हम एक कैंडल में कितना आया था, यहाँ पे कितने परसेंट आया था, 0.5, 0.7%। ठीक है, यहाँ रेड कैंडल बना CPR के ऊपर, कोई यूज नहीं है। यहाँ रेड कैंडल बना, उसका लो कट नहीं हुआ। यहाँ ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद आप मूव चेक कर सकते हो। तो गाइज मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इसको जाके पहले बैक टेस्ट कीजिए, सीधा ट्रेडिंग करना मत शुरू कर दीजिएगा स्ट्रेटेजी पे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में भी देखिए थोड़े दिन। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं कैसे यूज करता हूँ इस स्ट्रेटेजी को, कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट को मैनेज करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग, राधे राधे।